हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुषी जैन। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 10th का टॉपिक, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको देख सक रहे हो इक्वेशन है। इक्वेशन यानी पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, उसके बाद मैं बोलूँगी लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर मैं बोलूँगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले देखो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, देखिए मैथ्स में हमारे पास चार ऑपरेशंस होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये होते हैं हमारे चार ऑपरेशन, जिसकी हेल्प से चार ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसकी हेल्प से मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं। जैसे देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये एक्सप्रेशन हुआ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लिखूंगी तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए तभी कहलाएगा वो इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी। यानी अगर मैं यहाँ पर किसी को समझाना चाहूँ कि भाई ये 0 कैसे आएगा, तो मैं x की और y की कुछ ऐसी वैल्यू पकड़ूं जिसकी वजह से सॉल्व करने पर मेरा आंसर 0 आए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूंगी, इक्वेशन। ठीक है, तो मैं अगर डेफिनेशन लिख जाए तो ऐसा लिखूं, एनी स्टेटमेंट इन विच द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन having one or more variable are equal। क्लियर है, यानी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो, बराबर हो, तब मैं क्या बोलूंगी उसको, इक्वेशन। ठीक है, अब आती बारी लीनियर इक्वेशन की। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं लीनियर शब्द क्या होता है। तो लीनियर क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या होती है, वन। वन यानी हाईएस्ट पावर लीनियर। अब जैसे अपन लोगों ने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर से हमको याद है कि जिसकी पावर में, जिसकी हाईएस्ट पावर में सिर्फ वन आए, सिर्फ और सिर्फ वन आए, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे ये जो इक्वेशन था, ये था 3x प्लस 2y। यहाँ पर x की पावर भी वन है और यहाँ पे y की पावर भी वन है, इसलिए इसको मैं बोलूंगी क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी क्या लिख रही हूं मैं, एनी इक्वेशन इन विच वेरिएबल having highest power 1, variable having highest power 1 is linear equation। Is it clear now? अब देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो, यू वी हो, बी सी हो, एज यू विश। और क्वेश्चन के हिसाब से दो वेरिएबल होंगे। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास वेरिएबल जो था वो x है और y है। तो देखो मैं जनरल फॉर्म क्या लिखूंगी, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये है मेरा जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो कैसे लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, क्यों है भाई, दोनों की पावर कितनी है, वन। टू वेरिएबल्स, हाँ, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, आगे अब देखिए, अभी मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था, ax प्लस by और इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अगर मैं इस c को यहां लाऊं तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी इस टाइप का भी एक इक्वेशन होता है और इस टाइप का इक्वेशन। यहां अगर ये आता तो ये माइनस में होता है, यानी डिपेंड्स इसके साइन पे। लेकिन अभी मैं इसको ना कुछ ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये है मेरा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, पेयर, और चैप्टर में भी क्या है, पेयर। पेयर यानी जोड़ी। जोड़ी कितने की होती है, सिर्फ दो की।
जोड़ी कितने की होती है? 2 की। तो अब यहाँ देखो जरा, ये है हमारा फॉर्म। अब इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे? दोनों इक्वेशन में ये चीज तो कॉमन है, 2 इक्वेशंस हैं, ये चीज तो बिल्कुल कॉमन है भाई कि हमको क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर चाहिए 1 क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल चाहिए 2 क्योंकि 2 ही वेरिएबल वाला हमारा क्वेश्चन है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? तो चलो मैं जनरल फॉर्म बना रही हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो ये मैंने क्या लिख दिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, एक एग्जांपल है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 12, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। देखो दिखे क्या? पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, रोक दो। अब देखिए A1x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या काम किए? ये करना क्या है इसमें? तो देखो सबसे पहले क्या हमने जो 2 वेरिएबल लिया है, यहाँ पर मेरा वेरिएबल है x और y। ये जो x y है मुझे सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे? पहला हमारा क्वेश्चन तो यही बनता है ना, वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो देखो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 3 मेथड। क्या मेथड है? 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड क्या है? एक तो है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरी मेथड है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरी मेथड है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है तीसरी मेथड का? एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या दिया मैंने? 2 नाम 3 नाम, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ग्राफिकल यानी क्या बोल सकते हो? देखिए तो ये दोनों है मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो मुझे करना क्या है? इस पूरा चैप्टर में है क्या? तो इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास जो 2 वेरिएबल है मुझे उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे कि मैम हमारे पास एक x और एक y, ये 2 वेरिएबल हैं। x और y क्या हैं? 2 वेरिएबल हैं हमारे, x y आर वेरिएबल, ठीक है। और A1 B1 C1 A1 B1 C1 एंड A2 B2 और C2 ये क्या है हमारे? ये हैं आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट मींस कोई भी वैल्यू। तो मेरे पास वेरिएबल में x y है तो मेरे को वैल्यूज निकालनी x और y की। कैसे? अब देखो कैसे। मेरे पास 3 मेथड है क्या निकालने के लिए? जो वेरिएबल मेरे पास लीनियर इक्वेशंस में गिवन है उनकी वैल्यू निकालने के लिए पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब इन मेथडों के बारे में हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो पहले आ जाते हैं हम अपने ग्राफिकल मेथड पे। किस पे? ग्राफिकल मेथड पे। तो देखो अब शब्द ग्राफिकल है तो सीधे सीधे आप क्या बोलोगे कि मैम ये तो ग्राफ में होगा। तो यस क्लियरली बिल्कुल ग्राफ में। देखो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, यानी एक तरीके से लाइन का इक्वेशन, एक तरीके से लाइन का इक्वेशन है। ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हमको आता है, प्लॉटिंग करनी हमको आती है। सीखना क्या है? जैसे ये ग्राफ है, ये क्या है? ये ग्राफ है। ये x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहली चीज, अगर मेरे पास इस पूरे ग्राफ में कुछ भी 2 लाइन का कहा जाए क्रॉस टाइप का कुछ आए, यानी क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो इसको मैं बोलूंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल मींस, ठीक है, पैरेलल मींस ये 2 लाइन। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा?
पैरेलल लाइन, और तीसरा होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये एक लाइन है और इसी के ऊपर जस्ट एक और लाइन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम लाइन दो ही क्यों है, यहाँ भी दो लाइन थी, यहाँ भी दो लाइन है, यहाँ पर भी दो लाइन थी, यहाँ एक को क्रॉस कर रहा है, दूसरा एक दूसरे से पैरेलल है, और तीसरा एक के ऊपर एक है, तो लाइंस दो कैसे हुई? सीधी सीधी बात है भैया, लाइंस दो क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस जो है वेरिएबल में वो दो हैं, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ग्राफिकल में हमने पढ़ लिया, ग्राफिकल में जो लाइंस होगी वो तीन टाइप से आएगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पैरेलल लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन। देखो ग्राफ था, लाइंस ही होगी ना, कोई और तो होगा नहीं सॉल्यूशन। अब मैं बताऊं कि x और y की वैल्यू कैसे, तो देखो x और y की वैल्यू कैसे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए जाते हैं, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा, तो जो वो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बनेगा वही हमारा होगा सॉल्यूशन, यानी वही होगी हमारी x और y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पैरेलल है दोनों लाइन, तो लाइंस अगर पैरेलल है तो आप बताओ मुझे कहीं ना कहीं वो टकरा पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहीं टकराएगा ही नहीं, तो वहां पर वैल्यू ही नहीं होगी, सीधी बात। अब यहाँ पर ये तो हर ही पॉइंट में टकरा रहा है, हर ही पॉइंट में टकरा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हर पॉइंट पे बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। तो लाइंस के टर्म पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखे तो उसका सॉल्यूशन बताओ, तो बोलना क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ग्राफ इस तरीके से दिखता है यानी सॉल्व करने पर इस तरीके से आता है तो मैं बोलूंगी उसको पैरेलल लाइन है, और इन केस अगर लाइन एक के ऊपर एक आती है तो वो कहलाता है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये हो गया ग्राफ के टर्म पे। अब बारी आती है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड है, यही मेथड किसके लिए? एक्स और वाई के लिए निकालने के लिए। तो देखो मेरे पास ये जो इक्वेशंस थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आप बताइए जरा x का कोफिशिएंट कौन है? पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1 और c1 है कांस्टेंट टर्म। दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म है c2 है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनका रेशियो चेक करना है। देखो अगर मैं बोलूं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यानी a1 a2 की जो भी वैल्यू होगी उसका रेशियो, b1 b2 की जो भी वैल्यू होगी उसका रेशियो, और c1 और c2 की जो भी वैल्यू होगी उसका रेशियो हमको तैयार करना है। उसके बाद जब तैयार करूंगी तो उसके बाद मैं क्या चेक करूंगी कि उसमें क्या सिमिलरिटी है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों ही रेशियो अपने आप में अलग अलग है, चाहे कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ अलग अलग हो। दूसरा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जो शुरू के जो दो हैं रेशियोज वो सेम है लेकिन तीसरा वाला उससे अलग है। और तीसरा जो रेशियो होता है उसमें हमारे तीनों ही इक्वल आ जाएं। क्या बोला? तीनों रेशियो कैसे आ जाएं? इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन पे हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं निकाल रही हूं, यहां पे लिख रही हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिखा ग्राफिकली और यहां पर लिख रही हूं मेथड से, ठीक है। अब देखो अब भी हमने ग्राफिकली पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तो देखो अगर मेरे पास अभी मैंने ग्राफ नहीं बनाया उसके बाद भी मैं पहचान सकती हूँ सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, यानी रेशियोज की हेल्प से। तो देखो जो ये है यानी जिसमें तीनों इक्वल नहीं है वो हमारी कहलाती इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जिसमें एक रेशियो इक्वल है दूसरा रेशियो अनइक्वल है वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस, और जिसमें तीनों ही रेशियो इक्वल है ये कहलाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है।
अब देखो जरा, मैंने मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की टर्म पे, मेरे पास इन तीनों में एक भी रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन थी यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं यहां बोलूंगी नो सॉल्यूशन। और यहां पर कोइंसिडेंट में क्या था? हर ही पॉइंट पे वैल्यूज हैं, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, यानी ये आ रहा है हमारा मैनी सॉल्यूशन। क्या आया? मैनी सॉल्यूशन। देखिए फिर से जरा, क्या करना है, इनके थ्रू आप आंसर इजीली दे सकते हैं। रेशियोज के थ्रू क्या करना है? पूरे इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग, एक इक्वल है एक नहीं है तो पैरेलल लाइन, तीनों ही इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एक पॉइंट पे आंसर मिल रहा है ना, एक ही पॉइंट पे, यानी वो यूनिक तो होगा, तो यूनिक है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है भाई, वो कहीं टकरा नहीं रहा, वहां कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इस वजह से नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर तो हर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पे, इस वजह से वो क्या है? मैनी सॉल्यूशन। इतना क्लियर है? अब देखो एक चीज और बच गई है, बस बहुत सिंपल एक चीज, वो और क्या है? तो देखो चीज और है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो मैं ना नॉर्मल अगर अपनी ट्रिक बताऊं तो कंसिस्टेंट वो जो भाई जीता हो, जागता हो, या बिल्कुल ही नहीं जीता हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रेशो में ये वाला भाई साहब जो है वो एक भी जगह इक्वल नहीं है, और ये वाला पूरी ही जगह इक्वल है, यानी वो क्या है? अधर पे नहीं है, आधा अधूरा नहीं है, पूरा इक्वल नहीं है, पूरा इक्वल है। तो जो ऐसी कंडीशन पे जो पूरे इक्वल ना हो और पूरा ही इक्वल हो, तो वो दोनों ही कहलाएंगे हमारा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। जो एक इक्वल है एक अनइक्वल है, यानी ये आधा आधा है। भाई आधा क्यों है? आधा इक्वल है और आधा इक्वल नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगी क्या? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा खत्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये इंट्रोडक्शन अगर हमारा क्लियर है तो मैं आगे अपनी मेथड्स पे बढ़ूंगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी हमारी मेथड्स के साथ, जो मैंने अभी 3 मेथड बताई, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।